नमस्कार, मैं सत्येंद्र प्रताप सिंह। आप देख रहे हैं डिजिटल खबरीलाल का खास कार्यक्रम पर्दे के पीछे। आरजी कर रेप एंड मर्डर केस के बाद पूरे बंगाल में वी वांट जस्टिस, यू वांट जस्टिस, मी वांट जस्टिस का नारा बंगाल के प्राय हर इलाके में गूंज रहा है। कल भी प्रदर्शन हुआ, या यूं कहें कि 14 अगस्त की रात जो कार्यक्रम हुआ था रात दखल का, कुछ हद तक उसी तरह का कल भी पूरे प्रदेश में हुआ। खासकर आरजी कर के परिसर में जो हुआ, न्याय पेते आलोर पोथे बैनर की तरह। न्याय पेते आलोर पोथे का मतलब यह है कि न्याय के लिए अंधकार में नहीं मिलेगा, वह रोशनी भरे राह से गुजर के ही वह राह में जाके न्याय मिल सकता है। अंधकार में न्याय खोजने से कुछ नहीं मिलेगा। और सच तो यह है कि वाकई अभी तक न्याय ढूंढने में अंधकार ही अंधकार नजर आ रहा है। जहां तक कल के कार्यक्रम का सवाल है, आरजी कर हॉस्पिटल में जो हो रहा था, वहां कल पीड़िता के माँ बाप भी पहुंचे थे और पीड़िता के पिता ने कल जो कुछ वहां कहा वह वाकई चौंकाने वाला और रोंगटे खड़ा कर देने वाला है। कल पीड़िता के पिता और माता दोनों वहां गए थे और पीड़िता के पिता ने कहा कि 3 बार उनके घर पर फोन आया हॉस्पिटल से और दूसरी बार में ही उन्हें बताया गया कि उनकी बेटी ने आत्महत्या की है। वह सवाल करते हैं कि बगैर कोई तहकीकात या जांच के कैसे आत्महत्या कर दिया गया। फिर वह कहते हैं कि बेटी का मुंह देखने के लिए मुझे और उसकी मां को 3.5 घंटे तक इंतजार करना पड़ा। मां उसकी किसका पैर पकड़ पकड़ कर विनती या अनुरोध नहीं कर रही थी कि मुझे उसका मुंह देखने दीजिए, लेकिन किसी ने उसकी बात को नहीं सुना। फिर वह पूछते हैं कि पोस्टमार्टम में आखिर क्यों देरी हुई। कहते हैं कि टाला थाना में 6:30 से 7 के मध्य मैं एफआईआर किया था। एफआईआर फिर रात 11:15 बजे के करीब क्यों दर्ज हुई और पुलिस इसके बाद भी एफआईआर में अस्वाभाविक मौत क्यों दर्ज की। पीड़िता के पिता कहते हैं कि हम उस दिन डेड बॉडी रखना चाहते थे, लेकिन 300 से 400 पुलिस टाला थाना को घेर कर रखे थे और मजबूरन हमको और मेरी पत्नी को लौट के घर वापस आना पड़ गया। शमशान घाट में भी बॉडी जलाने की इतनी जल्दी क्यों थी। फिर वह कहते हैं, बहुत भावुक हो जाते हैं और कहते हैं कि शमशान घाट में बॉडी जलाने के लिए हम लोगों से पैसा तक नहीं मांगा गया और मेरी बेटी क्या सोच रही होगी कि मेरे माँ बाप ने मेरे अंतिम संस्कार के लिए पैसे तक नहीं दिए। उनके पिता का यह भी आरोप है कि डीसी सेंट्रल इंदिरा मुखोपाध्याय लगातार झूठा बयान दे रही हैं। आगे कहते हैं, बेटी का शव जब घर पर था तब डीसी नॉर्थ घर के अंदर ले जाकर रुपये देने का प्रयास किए थे। ये बहुत बड़ा गंभीर आरोप है। हम लोगों ने अपने हिसाब से उनको जवाब देकर रुपये लेने से इनकार कर दिया था। फिर वो आगे कहते हैं कि उन लोगों को सफेद कोरा कागज पर हस्ताक्षर करने को दिया गया था, जिसे उन्होंने फाड़ कर फेंक दिया। वो पूछते हैं कि इस पूरे मामले में पुलिस प्रशासन मेरी बेटी की मौत के बाद आखिर इतना सक्रिय क्यों हो गया था। उसकी मां कहती है कि जिस तरह मेरी नींद उड़ गई है, उसी तरह अपराधियों की भी नींद उड़ जाए और जब तक न्याय नहीं मिलता है यह आंदोलन चलता रहे। मैं लोगों से यही अनुरोध और प्रार्थना करूंगी। सवाल उठता है कि आरजी कर हॉस्पिटल कोलकाता नॉर्थ में है। कोलकाता डीसी नॉर्थ का बयान आज तक कहीं देखने, सुनने व पढ़ने को नहीं मिला है। आखिर वजह क्या है। बयान व मीडिया को संबोधित हमेशा डीसी सेंट्रल इंदिरा मुखोपाध्याय करती है।
दूसरा सवाल है, कलकत्ता डीसी नॉर्थ कौन है? आंदोलनकारियों और प्रदर्शनकारियों में भी अधिकांश को डीसी नॉर्थ का नाम शायद मालूम नहीं होगा। कोलकाता डीसी नॉर्थ आईपीएस अभिषेक गुप्ता है। आखिर इस घटना में के बाद जो लगातार बयानबाजी हो रही है या मीडिया को संबोधित किया जा रहा है, इसमें आईपीएस अभिषेक गुप्ता सामने क्यों नहीं आ रहे? इन सारे सवालों का जवाब आंशिक ही सही अगर कहीं से मिल सकता है और अगर कोई दे सकता है तो वह सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने स्वतः संज्ञान लेते हुए इस मामले की सुनवाई की थी और इस मामले की सुनवाई के दौरान उन्होंने जिस तरह के दिशा और निर्देश दिए थे या जो टिप्पणियां की थी, उसके बाद आम लोगों में, जूनियर डॉक्टरों में, पीड़िता के माँ बाप सभी के अंदर एक उम्मीद जगी थी कि कुछ अगर मिल सकता है तो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ही मिल सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक लंबा तारीख लिया, 5 सितंबर यानी आज की तारीख। उस वक्त थोड़े लोगों को अजीब सा लगा कि जिस तत्परता से इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ने लिया है, वह इतना देरी आखिर क्यों कर रहा है? लेकिन दुर्भाग्य कि आज सुप्रीम कोर्ट का DY चंद्रचूड़ का बेंच आज नहीं बैठ रहा है। JB पारदीवाल और दूसरे जो जस्टिस हैं उनका बेंच बैठेगा, लेकिन उन दोनों के बेंच में भी इस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ऐसे में फिर एक बार उम्मीद किया जा सकता है कि जब सुप्रीम कोर्ट का अगली बार जब बेंच वो DY चंद्रचूड़ के नेतृत्व में बैठेगा, तभी इन सारे सवालों के जवाब मिलने की उम्मीद की जा सकती है। जहाँ तक मामला जिन लोगों ने किया है, उनके पैरवीकार अधिवक्ता वकील विकास रंजन भट्टाचार्य कल ही शाम दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली पहुंचकर उन्होंने कहा कि अगर ये फुल बेंच ने जस्टिस चंद्रचूड़ के नेतृत्व में अगर एक बेंच नहीं बैठना था, तो अगर एक पहले ही बता दिया गया होता तो समय और टिकट के पैसे की बर्बादी नहीं हुई होती। सवाल यह है कि जब ये बैठेगा बेंच, तो भी क्या इसके सारे जवाब मिल पाएंगे जो उनके माँ बाप ढूंढ रहे हैं? फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय पर्दे के पीछे।